गाइस, बी एस यादव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट सेकंड में जो क्वेश्चन जो फॉर्मूले जो कल हमने यूटिलाइज नहीं किए उनको यूटिलाइज करना हम सीखेंगे और इसके बारे में हम अच्छे से और जानने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति दो घोड़ों में से प्रत्येक रुपये 32,500 रुपये में बेचा प्रत्येक को। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो कुल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत लंबी हुई है। देखिए, एक व्यक्ति है, दो घोड़े हैं, दोनों घोड़ों में से प्रत्येक को कितने रुपये में बेचा। एक पर 15% लाभ हो रहा है तो दूसरे पर 15% हानि हो रही है। सेम हानि या लाभ हो रहा है, यानी ओवेनिस्ट लाभ या हानि। तो इसमें हमें इसको ध्यान ही नहीं देना कि भाई ये कितने में बेचा। तो प्रतिशत ऐसे क्वेश्चंस में सेम ओवेनिस्ट लाभ हानि होते हैं, उनमें हमेशा हानि ही होती है, 100% हानि होती है। तो प्रतिशत हानि निकालना है हमको। इसका फॉर्मूला ये याद रखो हमेशा, उभयनिष्ठ लाभ, उभयनिष्ठ लाभ अपॉन 10, इसका स्क्वायर कर दो। उभयनिष्ठ लाभ क्या है? 15/10 का होल स्क्वायर। 15 किससे कट रहे हैं? 5 से। या फिर ऐसा कर लो, 10 से डिवाइड करेंगे 1.5 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। और पॉइंट कहाँ आएगा? 1.5 का स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के आगे, 1 2, यहाँ पर पॉइंट आएगा। 2.25% इसको हानि होगी। या वह सॉल्यूशन हो गया। देखने में तो वह क्वेश्चन बहुत लंबा है, परंतु इसमें ओवेनिस्ट लाभ हानि में हमें इस पर कितने में बेचा गया विक्रय मूल्य पर ध्यान नहीं रख करके सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें यहाँ से ये पता लग ही रहा है कि भाई जो जितने में इस हलवाई को ये सामान घर में पड़ा, यानी उसके क्रय मूल्य उतने में ही वो बेच रहा है, तो 100% कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी करेगा। तो 1 किग्रा के स्थान पर कितना बेच रहा है? 900 ग्राम तौलता है। तो प्रतिशत लाभ हमेशा इसमें लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र है, हमेशा याद रखो, त्रुटि, जितने की त्रुटि की है। यहाँ पर त्रुटि कितनी हो रही है? 100 ग्राम की, यानी 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है। तो 100 ग्राम की त्रुटि हुई। कितनी त्रुटि हुई? 100 अपॉन सत्य माप कितना? 1000 माइनस त्रुटि 100 ग्राम मल्टीप्लाई 100 अपॉन 900 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से डिवाइड करेंगे 100 को, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, फिर 1 बचा, 1/9, इतना परसेंट, इतने प्रतिशत हमारा इस हलवाई को लाभ हुआ। हो गया सॉल्यूशन। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी उस क्रेता के पास में, जिसने दुकानदार है, उसके पास कितनी वस्तुएं हैं? 15 वस्तु। तो उनमें से 12 वस्तुओं को बेचने पर ही उसका क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य
बराबर हो गया 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यदि मान लो 1 रुपये की एक वस्तु वो क्रय करता है तो 15 रुपये की होगी, यानी इनमें लाभ कितना होगा, यानी उसके पास 12 वस्तु बिक जाएंगी, बेच देगा। जब 3 वस्तु बचेंगी ना उसके पास, तो लाभ कितना हुआ, 15 माइनस 12 इक्वल 3 रुपये का लाभ हो गया। समझ में आया कुछ? तो लाभ कितना हुआ, 3 रुपये। अब प्रतिशत लाभ निकालना है हमें। प्रतिशत लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर के बराबर, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। 12 वस्तुओं में विक्रय मतलब विक्रय हुई, यानी 12 वस्तुएं बिकी, यानी किसके ऊपर आधारित होगा ये क्वेश्चन, क्रय मूल्य, यानी 12 वस्तुओं के बेचने से ही उसका कोटा पूरा हो गया। अब लाभ ही लाभ बचा है, तो 3/12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो 12 वस्तु बिकी, यानी अपॉन 12 इंटू 100, ये होगा आपका। तो 3 4 जा 12, 4 से 100 काटेंगे 25, यानी 25% लाभ होगा, प्रतिशत लाभ। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीद करके, इतने की दर से उसने क्रय मूल्य हुआ है, खरीद करके 12 रुपये की 4 की दर से बेच दिए। यानी इसका मतलब ये हुआ 15 की 6 की दर से, यानी 15 रुपये के 6 केले खरीदे उसने और 12 रुपये के 4 केले की दर से बेच दिए। इट मीन्स क्या हुआ, हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, जैसे 15 और 6, 12 और 4, इनका हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, यानी 60 आया। तो हम 60 केले को इसका एक अनुमानित आइडिया मान करके वो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि प्रतिशत लाभ हानि कितना होगा। तो जैसे 60 आया, तो देखिए फल विक्रेता का क्रय मूल्य क्या रहा, 6 केले का क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 15 रुपये। तो 60 किलो का कितना आएगा, 60 किलो का क्रय मूल्य 15/6 इंटू 60, 6 से काटेंगे 10 बार, 15 दिया 150, 150 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। इसी प्रकार 60 किलो का विक्रय मूल्य, भाई वो बेच रहा है 4 केले 12 रुपए के बेच रहा है, तो एक केला कितने का बिकेगा, 12/4, और 60 केले कितने के बेचेंगे, 60 केले इंटू 60। तो 4 से काटेंगे अपन, 4 तिया 12, 6 तिया 18, यानी 180 रुपये के बिच गए, यानी विक्रय मूल्य आ गया। तो लाभ हो रहा है कि हानि, यस लाभ हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं जब लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ इसलिए हो रहा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। तो लाभ कितना हुआ, 180 माइनस 150, यानी 30 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य पर निकालते हैं प्रतिशत लाभ अपन 150 इंटू 100। देखिए 0 से 0, 3 5 जा 50, 5 2 जा 10, 20% का उसको प्रतिशत लाभ हुआ। देखो बहुत ही आसान तरीके से निकल गया। अगर आपका इसका नॉलेज है तो आप बहुत शॉर्टकट में भी, बहुत कम समय में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10-20% अधिक अंकित करता है, यानी इसका अंकित मूल्य, जिस पे हम कहीं दुकान पे जाते हैं तो उस पर
लिखा रहता है कॉस्ट प्राइस, जबकि एक्चुअल में वो प्राइस नहीं होती है, उस पर डिस्काउंट भी मिलता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, उस दुकानदार ने कितना पैसा कमाया। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य 120 रुपये होगा। 20% अधिक ही तो अंकित कर रहा है, 100 का 20% 20 रुपये, और 20 अंकित मूल्य क्या लिखना पड़ेगा उसको? 120 रुपये लिखना पड़ेगा। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी 120 रुपये पर 10% की छूट देने के बाद में कितने का बचेगा? सामान बचेगा 90 रुपये, 90/100। तो ये क्या आ गया? उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो इसको हम काटते हैं, दोनों जीरो कट गई, 12 नंबर 108 रुपये उसका विक्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य क्या था? 100 रुपये, विक्रय मूल्य क्या आया? 8 रुपये। कितना अधिक आया? 8 रुपये। तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? लाभ भी 8 रुपये हुआ, और प्रतिशत लाभ हम बात करते हैं तो 8%। ठीक, ओके। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल BS यादव क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और इसको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो भी नोटिफिकेशन जाएंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो डलेगी, तो आपके उस पर पता लग जाएगा। और ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी एक पार्ट और बकाया रहा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तो इसके लिए आप तैयार बने रहें। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको गहराई से पूरी तरह से मंथन करें कि भाई हम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे जल्दी से जल्दी हम इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।